कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। बाप बेटे रोते हुए जमींदार के पास आ गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए। पूछा, क्या है बेघिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया हमने। मुर्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी भी न देने वाला न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जा यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुटते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सात्वना का एक शब्द भी न मुंह से निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जमींदार साहब ने तो 2 रुपए दे ही दिए, तो गांव के बनिए महाजनों को कैसे इनकार करने का साहस होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरमदिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चौतड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रह जाता है? वही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू तो कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार में, कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी सूते देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब तक दोनों न जाने किस देवी की प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना के अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, हमें भी एक बोतल दे देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ ही न चला जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पन्नता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे, नहीं, कफन कहाँ है? घीसू हंसा, जब कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो क्या खूब खिला पिला कर। अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने और दो सेर घुरिया मंगवाई। चटनी, अचार, कलेजिया, शराब खाने के सामने की दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तल में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ
थोड़े से ही पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था।